हेलो दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एजुकेशन द विजन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर 4 केमिस्ट्री का क्लास 10th कार्बनिक यौगिक कार्बन कंपाउंड इसको आज पूरा का पूरा कवर करेंगे। पहले क्या है इसका थोड़ा सा परिचय जान लें। क्या कार्बनिक यौगिक का थोड़ा सा परिचय जान लें, उसके बाद हम शुरुआत करते हैं। क्या है? कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व है। हर एक कोई भी तत्व, कोई भी बॉडी, कोई भी मैटर हो, उसमें कार्बन पाया ही पाया जाता है। कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व है। और वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। बहुत कम मात्रा में पाया जाता है वायुमंडल में, पदार्थों में ही पाया ही जाता है ये। वायुमंडल बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2,4। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2,4। और इसकी संयोजकता 4 है। कार्बन और इसकी संयोजकता 4 होती है। और भू प्रॉपर्टी मतलब जो हमारी जमीन के अंदर की जो प्रॉपर्टी है, जैसे लोहा, सोना, चांदी, कार्बन, हाइड्रोजन, ये भू प्रॉपर्टी खनिजों जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन, कार्बोनेट, कोयला व पेट्रोल के रूप में केवल 0.02% कार्बन उपस्थित होता है। वायुमंडल का CO2 केवल 0.03% उपस्थित है। प्रकृति में इसकी अल्प मात्रा होने के कारण यह उपयोगी तत्व है। अब बात करेंगे सहसंयोजी आबंध। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है। क्या? सहसंयोजी आबंध। आयनिक यौगिकों के आयन प्रबल अंतर आयनिक वालों के कारण मजबूती से बने होते हैं। ऐसे आयनों को गलाने से लिए बहुत उष्मा देनी पड़ती है, जिससे उसका गलनांक तथा क्वथनांक उच्च हो जाता है, जो निम्न सारणी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सारणी 1 मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेनॉल ऐसे सब है। अब इसका सूत्र CH4 है और गलनांक 90, क्वथनांक 111। ऐसे आप ये देख लीजिए। एथेनॉल का सूत्र है C2H5OH, क्लोरोफॉर्म का CaCl3, एसिटिक एसिड का CH3COOH, एस्टेमाइड का CH3CONH2। इसका जो गलनांक है 156, 309, 2009, 2090, 355 और क्या है 351, 334, 391। अब देख लीजिए। फिर कार्बनिक यौगिक, कार्बन एवं उसके यौगिक के उपयोग। पहला क्या है देखेंगे उसमें। कार्बन एवं उसके यौगिक का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। जैसे हमारा कोयला है, ये सब कार्बन है, और इसका उपयोग जैसे आग जलाने, ये सब ईंधन के रूप में करते हैं। कार्बन के ऑक्सीजन के दहन पर CO2 तथा जल का निर्माण होता है और अधिक मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। जैसे आप कोयला को जलाओ तो धुआं निकलता है, और वो धुआं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कह सकते हैं। वो धुआं क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और वो क्या करता है? उसमें भी उत्पन्न करता है, जिससे ऊर्जा, अधिक मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त तो होती है और प्रकाश उत्पन्न होता है। जैसे कोयला को जलाओ, देखो धुआं भी निकलेगा, गर्माहट भी मिलेगी। कोयला जब जलता है तो थोड़ा सा उजाला भी होता है। इससे बने पदार्थों का उपयोग हम प्रतिदिन करते हैं, जैसे काजल, कोयला और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? पेंसिलों में लगी हुई नोक। अब अपर रूप के बारे में बात करते हैं। कार्बन के 3 अपर रूप पाए जाते हैं: हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। जब कोई तत्व 2 या 2 से अधिक रूप में पाया जाता है, जिसके भौतिक गुण भिन्न भिन्न और रासायनिक गुण समान होते हैं, ऐसे तत्वों को अपर रूप कहते हैं। कार्बन के अपर रूप को 2 भागों में बांटा गया: क्रिस्टलीय अपर रूप, अक्रिस्टलीय अपर रूप। क्रिस्टलीय अपर रूप में क्या आते हैं? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। और अक्रिस्टलीय अपर रूप में क्या आते हैं? काजल, कोयला, लैंप। फिर हाइड्रोकार्बन, काफ़ी बड़ा टॉपिक बनता हुआ है। आज 10th के लिए तो बस एक हेडिंग नाम मात्र की है, लेकिन आप जैसे 11th पढ़ेंगे तो एक पूरा का पूरा चैप्टर ही हाइड्रोकार्बन का आ जाता है। तो हाइड्रोकार्बन
दो प्रकार के होते हैं। पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रो कुछ प्रमुख बिंदु हैं, इस पर पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे। इसमें उपस्थित परमाणु की सभी श्रृंखलाएं क्या होती हैं? खुली हुई होती हैं, जिनमें उपस्थित कार्बन के परमाणुओं के चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतुष्ट होती हैं। मतलब जैसे ये कार्बन है, इसके जो चारों तरफ क्या होंगी? सिंगल सिंगल चारों बाण होंगे, चाहे एच लगा जाए, कुछ भी लगा हो, इसमें क्या होगा? ये सब सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, बस। संतृप्त यौगिक कितना ही कहता है। और इस प्रकार के हाइड्रोजन में कार्बन और हाइड्रोजन तत्व होते हैं, जैसे भी दिखा ना, उसमें भी कार्बन थे और हाइड्रोजन थे। इसके अलावा कोई और तत्व उपस्थित नहीं होता है। प्रमुख संतृप्त यौगिक निम्नलिखित है, ठीक। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के निम्नलिखित बिंदु हैं। इसमें उपस्थित परमाणुओं की सभी श्रृंखलाएं खुली हुई होती है। इसमें उपस्थित परमाणुओं की सभी श्रृंखलाएं खुली हुई होती हैं और कार्बन से कार्बन के बीच कम से कम द्विबंध या त्रिबंध होना चाहिए। मतलब एक कार्बन जैसे ये है और दूसरा कार्बन ये है, उसमें सिंगल बॉन्ड ना हो, उसमें कितने बॉन्ड? डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड उसमें उपस्थित हो। डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। फिर इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। इस असंतृप्त हाइड्रोजन में अगर द्विबंध उपस्थित हो तो एल्कीन तथा त्रिबंध उपस्थित हो तो एल्काइन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोजन में कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। अरे भैया, जो बोल रहा है वो कार्बन से कार्बन के बीच द्विबंध होने चाहिए। जब 2 कार्बन लाएंगे नहीं तो द्विबंध त्रिबंध बनेगा कहाँ से? इसलिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। समायवता। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनकी संरचना अलग अलग तथा आणविक सूत्र समान होते हैं उन्हें कार्बनिक यौगिक को समायवता कहते हैं और इस प्रकार के यौगिक को समावयवी यौगिक कहते हैं। अब एग्जाम्पल देख लीजिए। C4H10 जैसे एक आगे है ना, C4H10, इसकी संरचना ये बनाई है, ठीक। अब इसकी सजातीय श्रेणी पढ़ेंगे इसके बाद। अब यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह द्वारा प्रदर्शित होता है, इसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? C2H6, C2H4, C2H2, ठीक। सजातीय श्रेणी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। किसी सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र से प्रदर्शित किया जाता है। किसी सजातीय श्रेणी में उपस्थित सभी सदस्य की एक ऐसी विधियों द्वारा बनाया जाता है, जैसे एल्केन श्रेणी। इस श्रेणी में सदस्यों का नामकरण सूत्र CnH2m+2 है। इस श्रेणी के सदस्यों को एल्केन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य मेथेन है, CH4 जिसका सूत्र है। इस श्रेणी में एक हाइड्रोजन हटाने पर प्राप्त संरचना को एल्केन कहते हैं। जैसे मैंने एक समूह लिया, जैसे ये कार्बन, फिर कार्बन बंड बनाया और इसमें एक एच जुड़ा हुआ है, एक एच यहाँ पर जुड़ा हुआ है, एक एच यहाँ पर जुड़ा हुआ है, एक एच यहाँ पर जुड़ा हुआ है और एक एच यहाँ पर जुड़ा हुआ है। और एक एच यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अगर मैं किसी एक एच को हटा दूँ, जैसे ये एक एच को हटा दिया मैंने, तो इस प्रकार का जो समूह हमको मिला है उसको हम बोलते हैं एल्किल, ठीक। अब एल्किल समूह को किससे प्रदर्शित करते हैं? R से, ठीक। एग्जाम्पल में जैसे CH3, C2H5, CH3, H7। एल्कीन श्रेणी। इस श्रेणी में सदस्यों का सामान्य सूत्र CnH2n होते हैं। इस श्रेणी के सदस्यों को एल्किल या ओलोफिन कहते हैं। इस श्रेणी के सदस्यों के बीच कार्बन के बीच द्विबंध होता है, जैसे C2H4, C2H6, C4H8, ठीक। एल्काइन श्रेणी। इस श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। इस श्रेणी में कार्बन से कार्बन के बीच त्रिबंध उपस्थित होता है। एग्जाम्पल में C2H2, C3H4, C4H6। कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति, ठीक। यौगिकों के प्रकार।
हेलोल्केन, एल्कीन, एल्काइन, कीटोन, कार्बोक्सिलिक। ठीक। अब IUPAC नाम। पहले नंबर तो 10 कार्बन होते हैं, 10 कार्बन का नाम मेथेन, प्रोब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, हेक्टाक्ट, नॉन डेक। मेथेन, प्रोब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नॉन डेक। फिर इसकी एल्फ्रेडी समान सूत्र लिखा हुआ है। एल्काइन का समान सूत्र क्या है? CnH2n+2। एल्किन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n, ये N है। ठीक, N। अब इसके बाद कार्बनिक यौगिकों की IUPAC नाम विधि। ठीक, आप इसको पढ़िएगा। इसकी PDF हम टेलीग्राम पर अपलोड करा दे रहे हैं। कार्बन कार्बन द्विआबंध। यदि किसी श्रृंखला में कार्बन से कार्बन की द्विबंध उपस्थित हो तो फिर श्रृंखला का नामकरण करते समय ई जोड़ देते हैं। ठीक, ये सब विधि हैं पढ़ने की। आप एल्डिहाइड समूह, ये सारी विधि हैं। ठीक, आप देखिएगा। फिर कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। हमारे द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले अधिकांश ईंधन कार्बन अथवा उसके यौगिक हैं। कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म निम्नलिखित हैं, जैसे दहन। किसी पदार्थ का ऑक्सीजन अथवा वायु की अधिकता में जलना दहन कहलाता है। दहन एक प्रकार का ऊष्माक्षेपीय क्रिया है। इसमें प्रचुर मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, जैसे C+O2 CO2 ऊर्जा में प्रकाश। जैसे कार्बन को हम जलाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ऊष्मा भी निकलेगा, प्रकाश भी निकलेगा। ठीक, ऑक्सीकरण कराएं। कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने पर क्षमता है। इन पदार्थों को ऑक्सीकारक कहते हैं तथा यह घटना ऑक्सीकरण कहलाती है। ठीक। अब संयोजन अपक्रिया, संकलन अपक्रिया। आप पहले चैप्टर में पढ़े होंगे संयोजन अपक्रिया। जिस अपक्रिया में अणु अन्य द्विबंध या त्रिबंध वाले अणु में जुड़ जाता है, संयोजन अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया, संकलन अपक्रिया कहलाता है। 3 नाम से जानते हैं: संयोजन, योगात्मक, संकलन अपक्रिया। इससे असंतुलित यौगिक द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है। रासायनिक अपक्रिया के पश्चात संतुलित यौगिक प्राप्त होता है। ठीक, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको चैप्टर समझ में आया होगा। आपको जो टॉपिक ना समझ आया आप बताइएगा, हम उस टॉपिक की नई वीडियो बना देंगे। ठीक है, धन्यवाद। आज इस साल 24-25 के सेक्शन में हम ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा पाए, लेकिन अगर आप 11th के और 12th के छात्र हों तो अगले साल अप्रैल से आपकी क्लासेस बेहतरीन एवं अच्छे तरीक़ों से कई टीचरों द्वारा चलाई जाएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर 9th और 11th के स्टूडेंट हो तो मार्च से आप लोगों को क्लास चलाई जाएगी। धन्यवाद।